सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 44 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः सेट नंबर 43 की तरह से ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उत्सर्जी पदार्थ एवं उसके शरीर के बाहर निष्कासन की क्रिया को अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, मानव में प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जक यौगिक संश्लेषित होता है, तो वह क्या होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो वह संश्लेषित होता है लीवर में। किस चक्र के द्वारा? तो ऑर्निथाइन साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? तो CO2 और NH3 के मिलने के द्वारा। और जिसका एलिमिनेशन किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में होता है। और यहाँ पर यूरिया को यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पक्षी और रेप्टाइल्स का उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? तो यूरिक एसिड है फ्रेंड्स। जबकि यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया मैमल्स का मुख्य एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। यहाँ पक्षियों और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट का उत्सर्जन होता है। इसे यूरिकोटेलिक एनिमल्स के रूप में भी जाना जाता है उत्सर्जन के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मूत्र नलिका से संबंधित भाग नहीं है। कौन सा भाग संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? तो वह है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जबकि ग्लोमेरुलस कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये सभी इंक्लूडिंग हेनल्स लूप ये सभी किसके भाग हैं? नेफ्रॉन के भाग हैं। और नेफ्रॉन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड किडनी इज द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज द चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या बोले तो नेफ्रॉन का भाग नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी हेनल्स लूप, ऑप्शन नंबर सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। और साथ ही साथ अगर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें PCT की, तो ये सभी के सभी नेफ्रॉन के भाग होते हैं। नेफ्रॉन की रचना को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सभी भाग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेन फंक्शन ऑफ द यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो वह कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के दौरान जो शरीर के लिए आवश्यक है यूजफुल सब्सटेंस है वे शरीर में पुनः अवशोषित करके भेज दिए जाते हैं। जबकि जो हानिकारक पदार्थ हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं उनका शरीर के बाहर निष्कासन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस। तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस के उपापचय के फलस्वरूप क्या बनते हैं फ्रेंड्स? तो मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यूरिया, NH3 तथा किटिनाइन, जो कि मसल के एक डिकेइंग पदार्थ के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्निथाइन साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथाइन चक्र के द्वारा रक्त में से निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट निकाला जाता है? तो अपशिष्ट निकाला जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
सिक्स की अगर हम बात करें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। CO2 और अमोनिया दोनों के मिलने से यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ? तो लीवर में। किस चक्र के द्वारा? तो ऑर्निथाइन चक्र के द्वारा। और यूरिया लेस टॉक्सिक है अमोनिया के बनस्पत। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो excretion of nitrogenous waste product in semi-solid forms occurs in यूरियोटेलिक एनिमल्स। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैमल्स में यूरिया मेनली प्रोड्यूस्ड, यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। किस चक्र के द्वारा? ऑर्निथाइन चक्र के द्वारा। किससे? तो CO2 और NH3 के मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ह्यूमन में होता है तो कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है प्यूरिन्स के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, protein rich diet brings about relativity change in one of the following constituent of the urine। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो वह है अमोनियम साल्ट। प्रोटीन युक्त आहार मूत्र के निम्नलिखित घटकों में से किसी एक में अपेक्षाकृत में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, वह है अमोनियम साल्ट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ यूरिक एसिड क्रिस्टल के स्टोरेज के कारण, संचय के कारण जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? किस विकार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यूरियोटेलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? तो यूरिया के रूप में बलित पदार्थों के शरीर के बाहर निष्कासन की क्रिया को यूरियोटेलिज्म के नाम से जाना जाता है और मैमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अगर लीवर को शरीर से बाहर रिमूव कर दिया जाए तो रक्त का कौन सा घटक बढ़ जाता है? तो वह घटक बढ़ जाएगा फ्रेंड्स यूरिया, क्योंकि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मनुष्य क्या है? तो यूरियोटेलिक एनिमल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH इन्फ्लुएंस वाटर परमिलिटी इन, कहाँ पर पानी की पारगम्यता को प्रभावित करता है ADH? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रिमूवल ऑफ यूरिया के दौरान ADH हार्मोन, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है, पानी की पारगम्यता वाटर परमिलिटी को प्रभावित करता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। एनल कॉर्टेक्स Na का मूत्र उत्सर्जन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह एनल कॉर्टेक्स भाग के द्वारा होता है और खास करके एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सोडियम वाटर एंड फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन, किस भाग में पूछा जा रहा है? नेफ्रॉन के किस भाग में सोडियम जल और फॉस्फेट पुनः अवशोषण अधिकतम होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में शामिल है तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रिएशन एंड बी अब्जॉर्प्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड का, रेनल पिरामिड का कौन सा एक भाग नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शॉर्टर एंड वाइडर। कहने का अर्थ यह है कि वुमेन्स कैप्सूल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर ग्लोमेरुलस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कंप्राइजेज टू आर्टियोल, दैट इज एफरेंट आर्टियोल एंड द एफरेंट आर्टियोल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एफरेंट आर्टियोल की तुलना में एफरेंट आर्टियोल ऑफ किडनी कैसा होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, शॉर्टर एंड वाइडर होता है और इसमें प्रेशर बनता है, अर्थात रक्त आता है किसके द्वारा, तो रक्त वुमेन्स कैप्सूल में मालपीजियन ट्यूब्यूल में आता है as compared to efferent arteriole, the efferent arteriole of the kidney यह शॉर्टर एंड वाइडर होता है। कौन, तो efferent arteriole, और efferent arteriole से ब्लड आता है, जबकि शॉर्टर एंड वाइडर आर्टियोल से गुजरते हुए इसमें ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ाता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया को यह नियंत्रित करता है। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द VBI क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलमन ऑल्बर्टिनी इन किडनी ऑफ द मैमल्स में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर कॉर्टेक्स इनटू द मिडला, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू द मिडला इज नोन एज कॉलमन ऑफ Bertini. So, and last, the answer of the above questions have given. तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड